गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा नेजल वैक्सीन के बारे में अगेंस्ट कोविड-19। अभी तक जितने भी अवेलेबल वैक्सीन हैं आप जानते हैं कि वो इंजेक्टेबल वैक्सीन हैं, ये इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, लेकिन आज मैं नेजल वैक्सीन के बारे में बात करूंगा। 7 जून को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी उन्होंने कंट्री को एड्रेस किया, और जो कंट्री को एड्रेस किया तो उन्होंने डिफरेंट मेजर्स की बात की जो कि इस डेडली वायरस को कम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, एंड दे आर कमेंडेबल। What he said was that in order to combat the disease or prevent the disease, एक और वैक्सीन पाइपलाइन में है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है इन द फेज ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज बेसिकली द नेजल वैक्सीन। अभी तक जितने वैक्सीन है जैसे मैंने बात की, दे आर इंट्रामस्कुलर, बट एक नेजल वैक्सीन प्रोग्रेस में है। What he said was that it is quite possible कि अगर नेजल वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसको एक मेजर बूस्ट मिल जाएगा, इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि इट इज क्वाइट एडवांटेजियस, बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इट मे नॉट बी दैट एडवांटेजियस। देयर आर प्रोस एंड कॉन्स। आज हम जो है नेजल वैक्सीन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। नाउ हैव अ लुक। नाउ जहां तक इंजेक्टेबल वैक्सीन का सवाल है जो आज की तारीख में है, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, चाहे स्पुतनिक हो, वो इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं। जो नेजल वैक्सीन है वो नाक के थ्रू या नेजल कैविटी के थ्रू दिया जाता है। उसको देने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 इज कि आप सिरिंज में वैक्सीन ले सकते हैं, नीडल मत लगाइए, सीधा उसको नाक में पुश कर दीजिए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, ये वास्तव में स्प्रे के रूप में दिया जा सकता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि आपने नाक में लिया, स्प्रे किया एंड वैक्सीन इज गिवन। ये कभी कभी एरोसॉल के रूप में भी दिया जाता है कि आप उसको जो है वास्तव में इनहेल करते हैं। तो जो नेजल वैक्सीन है उसको देने के कई तरीके हैं। नाउ आप जानते हैं कि जहां तक रेस्पिरेटरी वायरस है वास्तव में हमारी नाक के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, एंड नाक के थ्रू चूंकि बॉडी के अंदर जाता है तो यही पॉइंट ऑफ एंट्री है। साइंस ऐसा मानती है कि नेजल वैक्सीन अगर आप यूज करते हैं तो वास्तव में जो वैक्सीन है इंटरसेप्ट करता है वायरस को नाक में ही। एंड वास्तव में जो वैक्सीन है आपका जो नाक है इसमें इम्यून सिस्टम को जनरेट करता है, एंटीबॉडीज आपके जो ब्लड में जनरेट करता है, एंड वास्तव में आपकी नाक में एक एंटीबॉडीज का लेवल है वो सफिशिएंट होता है कि अगर वायरस एंटर करता है तो इस वायरस को यही कम्बैट कर सकता है। इसलिए आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि वायरस को यहां रोक भी सकता है नेजल वैक्सीन, प्लस इसका जो एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसको भी ये रोक देता है। नाउ आप जानते हैं कि जितने भी रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जैसे कोरोना वायरस भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, ये जाता तो नाक के थ्रू है, नाक के थ्रू जाएगा तो इसकी म्यूकोजा को अफेक्ट करेगा, म्यूकोजा को अफेक्ट करेगा तो इसके जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है इसमें वास्तव में ये मल्टीप्लिकेशन का जो काम है वो करता है और यहां अपना एक हाउस बनाता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो नेजल वैक्सीन हैं पॉसिबली आर द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ इंफेक्शन। आप जानते हैं कि जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है जब आप लेते हैं तो बॉडी के अंदर जाके जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, इन ये एंटीबॉडीज जो है ना वास्तव में कम्बैट करने की या जो है ना इस बीमारी से लड़ने की ताकत रखती हैं। लेकिन ये जो वायरस है इसकी एंट्री को रोकने की ताकत नहीं रखती। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि जो नेजल वैक्सीन है ये इसमें कैपेबल है कि शायद जो वायरस है इसकी एंट्री को रोक सके। तो जो इंजेक्टेबल वैक्सीन हैं ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो अगर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाएंगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ, हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो आपको सीवियर इंफेक्शन ना होने पाए। जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है हमेशा कोशिश करेगा कि एंटीबॉडीज का लेवल इतना रहे कि वो इस वायरस से फाइट आउट कर पाए, सो दैट यू डू नॉट एंटर इन अ सीवियर डिजीज एंड आपको वास्तव में हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है और समझने की है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है वायरस की जो एंट्री है या वायरस जो हमारे नाक के थ्रू घुसता है उसको रोक पाए। ऑन द कंट्रेरी, जैसा मैंने कहा कि जो नेजल वैक्सीन है उसको ऐसा माना जाता है कि दे हैव द कैपेबिलिटी कि जो वायरस आपकी नाक में घुसता है उसकी एंट्री को ही ब्लॉक कर दें। तो दिस पॉसिबली इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ आप ये जानते हैं कि नेजल वैक्सीन, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इजी टू एडमिनिस्टर होगा।
है ना, इसको आसानी से दिया जा सके, बिकॉज यू डोंट हैव टू गेट एनी इंजेक्शन। जब नेजल वैक्सीन आप लेते हैं तो वास्तव में 3 काम करता है। नंबर 1, ये आपको कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने की ताकत रखता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो डायरेक्टली टी सेल्स होते हैं हमारी नोज की म्यूकोजल मेम्ब्रेन में, ये वास्तव में इनसे इंटरेक्ट करता है और एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी को जनरेट करने की ताकत रखता है। ये वास्तव में हमारी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, जो नोज के अंदर होती है, उसमें जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उनको टारगेट करता है और उनको वास्तव में एनहांस करता है टू मेक द एंटीबॉडीज। तो अगर आपकी एंटीबॉडीज नाक के अंदर ही बनी हुई हैं और जो कि एक पॉइंट ऑफ एंट्री है फॉर द वायरस, तो यह बात सही है कि वायरस घुसने तो नहीं पाएगा। अगर वायरस घुसने नहीं पाएगा तो इट विल बी अ मेजर एडवांटेज एज फार एज द इंट्रानेजल वैक्सीन इज कंसर्न। आप जानते हैं कि अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट देयर इज वन एंटीबॉडी विच इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसे साइंस की भाषा में सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं। जब हम इंट्रानेजल वैक्सीन लेते हैं या नेजल वैक्सीन लेते हैं तो वास्तव में इम्यूनोग्लोबुलिन ए या सिक्रेटरी एंटीबॉडीज बनाती हैं। ये जो सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होती हैं नाक की म्यूकोजल मेम्ब्रेन यहां से सिक्रेट होती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो सिक्रेटरी एंटीबॉडीज होती हैं वो जो दूसरी एंटीबॉडीज होती हैं जिसे आईजीजी कहते हैं उसकी तुलना में ज्यादा प्रभावी होती हैं। इन ये वास्तव में कैपेबल होती हैं कि जो वायरस है इसको यहीं पर किल कर सकें, और अगर ये किल कर सकेंगी तो वायरस को आपकी बॉडी में एंट्री ही नहीं मिलेगी। अगर आपकी बॉडी में एंट्री नहीं मिलेगी तो ये बात सही है कि कोविड जैसा जो इंफेक्शन है वो आपकी बॉडी में डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप जब इंट्रानेजल वैक्सीन लेते हैं तो चूंकि आपकी बॉडी में वायरस हाउस नहीं कर पाता है या रुक नहीं पाता है, तो आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को भी तोड़ते हैं। आप जो है ट्रांसमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपके नोज में या आपके गले में जो वायरस है वो तो है ही नहीं। यह भी बात सही है कि कुछ अंश तक ये जो वैक्सीन हैं लंग को भी प्रोटेक्ट करने की ताकत रखते हैं, बट ये थोड़ा सा एक डाइसी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो नेजल वैक्सीन है वास्तव में जो वायरल इंफेक्शंस होते हैं, वायरसेस होते हैं, पर्टिकुलरली इन द नाक या थ्रोट, जो पॉइंट ऑफ एंट्री है यहां पर बैरियर बना के खड़े होके एंटीबॉडीज को क्रिएट करके वास्तव में जो वायरस है उसकी एंट्री को रोकते हैं। लेकिन जो लंग है या फेफड़े हैं, फेफड़े में ये जो एंटीबॉडीज हैं शायद उतनी प्रभावी नहीं होती, अभी बहुत और ज्यादा रिसर्च सामने आएगी उससे क्लियर होगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जहां तक नेजल वैक्सीन का सवाल है, इसका एक ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि यह बहुत लंबे समय तक इसकी एफिकेसी क्वेश्चन में हो सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इसकी जो इम्यूनिटी है वो शायद लॉन्ग लास्टिंग ना हो। दीज आर 2 पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस जो नेजल वैक्सीन के बारे में एक्सपर्ट्स अभी सामने रखते हैं। नाउ अनदर डिसएडवांटेज इज, जो मैं समझता हूं कि कंसर्न का है, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। अभी तक जितने भी वैक्सीन है इंजेक्टेबल, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सिन हो, चाहे स्पुतनिक हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, व्हाटएवर आर द वैक्सीन्स, दे आर इनएक्टिवेटेड वायरस और द पार्ट्स ऑफ द वायरस। इनमें से किसी में भी लाइव अटेन्युएटेड वायरस नहीं है। जो नेजल वैक्सीन है वास्तव में लाइव अटेन्युएटेड वायरस है। ये लाइव वायरस है जिसे अटेन्युएट किया गया है, या इसकी जिसे कह सकते हैं आप कि इसकी जो एक डिजीज प्रोड्यूसिंग जो क्षमता है उसको खत्म किया गया है। लेकिन जब भी आप इस तरह की वैक्सीन यूज करते हैं, जैसे ओरल पोलियो का वैक्सीन था, देयर इज ऑलवेज ए माइनर रिस्क कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अटेन्युएशन है, इसका न्यूरो अटेन्युएशन जो हुआ है वो रिवर्ट हो जाए। अगर रिवर्ट हुआ तो ये जो आप नेजल वैक्सीन लिया, इसमें जो एक वायरस है जो अटेन्युएटेड है वो वास्तव में अपनी एबिलिटी को फिर से डेवलप कर लेता है टू प्रोड्यूस द डिजीज। तो ये हमेशा रिस्क रहती है लाइव अटेन्युएटेड वायरस में कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका न्यूरो अटेन्युएशन रिवर्ट हो जाए, इन जो वायरस है उसको अपने ताकत वापस आ जाए, इन वो वास्तव में डिजीज कर सके। लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है या सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो धीरे धीरे और इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। इन मेरा ऐसा मानना है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब नेजल वैक्सीन आएगा, मैं समझता हूं कि ये एक जो रिस्क फैक्टर है विल बी लुक्ड इनटू वेरी केयरफुली। मैं समझता हूं कि शायद ये रिस्क फैक्टर नहीं होगा। जहां तक इंट्रानेजल वैक्सीन का सवाल है, इंडिया में ऑलरेडी इसकी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं दे आर ऑलरेडी ऑन।
जो भारत बायोटेक कंपनी है जिसने कोवैक्सीन जैसा वैक्सीन भी बनाया, दैट्स द कंपनी जो वास्तव में इंट्रानेजल वैक्सीन बना रही है। यह हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एंड इसका जो वैक्सीन है ऑलरेडी इन द प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में ऑलरेडी पहुंच गया है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर नेजल वैक्सीन सक्सेसफुल होता है तो वास्तव में जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इन द सेंस नाउ यू विल हैव अ प्लेथोरा ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल, इन द सेंस कि आपके पास में नेजल वैक्सीन होगा, आपके पास में इंट्रामस्कुलर वैक्सीन होंगे, आपके पास में जो वैक्सीन होंगे वो लाइव अट्यूनेटेड वायरस होगा जो कि नेजल होगा, आपके पास इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस होगा कोवैक्सीन जैसा, आपके पास में वास्तव में जो प्रोटीन बेस्ड या एमआरएनए जो वैक्सीन हैं जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, इस तरह के वैक्सीन होंगे। तो अगर हम देखें तो जो वैक्सीन का प्रोग्राम है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एनहांस हो जाएगी नेजल वैक्सीन आने के बाद। अगर हम WHO को देखें तो WHO ने जो स्टेटमेंट दिया वाज दैट दिस could be a game changer for children because this will be the easiest वैक्सीन जो चिल्ड्रन को एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जो इंट्रानेजल वैक्सीन है या नेजल वैक्सीन है पॉसिबली इज गोइंग टू बी बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द वैक्सीनेशन प्रोग्राम एज फार एज कोविड-19 इज कंसर्न। जहां तक इंडिया का सवाल है, भारत बायोटेक ऑलरेडी जो है इसके डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। इन मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत जल्दी शायद ये वैक्सीन हमारे यूज के लिए मार्केट में आ जाएगा। अगर नेजल वैक्सीन के इस एस्पेक्ट को समझने में आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।